Hello students, welcome all of you. The fundamental unit of life चैप्टर 5 क्लास 9 के अंदर हमने पिछले लेक्चर में सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन का या एनर्जी प्रोडक्शन का काम ये करते हैं, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन का एनवलप पाया जाएगा, यानी इसके चारों तरफ कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, तो इनके चारों तरफ टू मेम्ब्रेन का एनवलप मिलता है। इसमें भी टू मेम्ब्रेन का एनवलप मिलेगा। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, यानी बाहर वाली जो झिल्ली है इसकी, उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड रूप में प्रेजेंट होती है, और ये फोल्डेड जो फॉर्म है इनर मेम्ब्रेन का, ये क्या करते हैं, जो एटीपी सिंथेसिस, एटीपी संश्लेषण की क्रिया इसके अंदर होगी, उस क्रिया के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया का मतलब है क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। एक इस तरह की सिंपल गोल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर सरफेस एरिया कम होगा। अब इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस तरह के फोल्डेड पाए जा रहे हैं, अंदर की तरफ इसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डेड उपस्थित है, ऐसे फोल्ड। तो इन फोल्ड के कारण, इन फोल्ड्स के कारण इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे एटीपी के संश्लेषण के लिए या केमिकल रिएक्शन जो होगी एटीपी के फॉर्मेशन में, उसको ज़्यादा सरफेस एरिया प्राप्त हो जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन तो क्या होती है, प्लेन होगी, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होगी। फोल्डेड इसलिए जिससे कि एटीपी सिंथेसिस की जो भी केमिकल रिएक्शन हो, उन रिएक्शन के लिए इनको मोर स्पेस प्रोवाइड हो सके, ज़्यादा जगह इनको मिल सके। वेरियस केमिकल एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाएगा, और एटीपी का यूज सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन को करने में किया जाता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उसे सेल की करेंसी बोला जाता है। जो सेल के अंदर जो मुद्रा काम में आती है, करेंसी काम में आती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, एटीपी। जैसे हम हमारी रूटीन लाइफ में जो मुद्रा काम में लेते हैं उसे रुपीज बोलते हैं, सेल के अंदर जो करेंसी काम में आएगी जिससे सेल काम करती है उसे एटीपी बोला जाता है। इस एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एटीपी को बोला जाता है। और जो हमारी बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस के अंदर इस एटीपी की एनर्जी का यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल जो वर्क्स है वो इनके द्वारा एटीपी की सहायता से शरीर में संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार के विशिष्ट ऑर्गेनल है, क्योंकि पहली तो विशेषता इसकी डबल मेम्ब्रेन है। सेकंड, इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है और खुद का राइबोसोम होता है, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के प्रोटीन बनाने में एबल होते हैं, यानी खुद के राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी मिल रहा है, राइबोसोम भी मिल रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के जो प्रोटीन है उनका फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं। जबकि अदर सेल ऑर्गेनल जैसे लाइसोसोम वगैरह है, अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में लाइसोसोम, उसके अंदर डीएनए नहीं मिलेगा। ईआर पढ़ा था, उसके अंदर क्या नहीं मिलेगा, जो राइबोसोम नहीं मिलेगा, वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। तो एक विशिष्ट ऑर्गन है जिसमें खुद का डीएनए पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है, जिनकी हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया खुद के डीएनए, खुद के सेल्फ प्रोटीन का, खुद के अंदर जो प्रोटीन काम में आएंगे उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउसेज ऑफ सेल।
यानी कोशिका का पावर हाउस इन्हें कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पर दो झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो झिल्लियों का क्या उपस्थित होगा? आवरण। दोहरी झिल्ली वाला सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन वाला ये कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है टू मेम्ब्रेन कवरिंग, दो मेम्ब्रेन की इस पर कवरिंग मिलेगी। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। अब इनमें से जो आउटर मेम्ब्रेन है इज पोरस। पोरस का मतलब होता है इसके आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर पाए जाते हैं, जिनसे क्या है मटेरियल का, पदार्थों का आदान प्रदान होगा। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन is deeply folded। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ गहरी फोल्ड रूप में पाई जाती है। तो दोनों मेम्ब्रेन की कैरेक्टर याद रखने हैं। इसकी जो बाहरी झिल्ली है वो फ्लैट होगी, पोरस होगी, जबकि इसकी जो आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन है, वो डीपली फोल्डेड होती है, उसके अंदर अनेक फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। अब किस तरह के फोल्ड प्रेजेंट होंगे? जैसे सेल है, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे पोरस बोला जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगी। तो सिंपल सा याद ये रखना, माइटोकॉन्ड्रिया है टू मेम्ब्रेन कवरिंग, दो मेम्ब्रेन की कवरिंग दिख रही है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स मिलते हैं, व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या होती है? फोल्डेड पाई जाती है। अंदर की तरफ इस इनर मेम्ब्रेन में अनेक क्या पाए जाएंगे? इस तरह के फोल्ड इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये फोल्ड जो है सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जो एटीपी जो बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होगी, एटीपी के जनरेशन के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शन के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम या सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम इन फोल्डिंग्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए इनकी इनर मेम्ब्रेन कैसी पाई जा रही है? डीपली फोल्डेड मिलेगी। तो डीपली फोल्डेड का कारण क्या है? दीज फॉल्ट्स increases the सरफेस एरिया। ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इन फोल्ड के द्वारा सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का। क्यों बढ़ाया जा रहा है? फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। यानी एटीपी के फॉर्मेशन के लिए जो केमिकल रिएक्शन होगी, जो रासायनिक क्रियाएं होंगी, उन रासायनिक क्रियाओं के लिए ये जो फोल्ड हैं, ये फोल्ड सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, जो एटीपी से संबंधित जो क्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो आसानी से संपन्न हो पाएगी, ज़्यादा मात्रा में संपन्न हो पाएगी, और इसके कारण ज़्यादा मात्रा में एटीपी का सिंथेसिस हो पाएगा।
इसलिए इनकी इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड मिलती है। और फॉल्ट्स जो है सरफेस एरिया को बढ़ाने में सहायक है, जिससे एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन वहां पर संपन्न होती है। एटीपी की फुल फॉर्म हमें याद रखनी है। एटीपी को बोला जाता है एडिनोसिन, ए से है एडिनोसिन, टी है ट्राई और पी का मीनिंग है फॉस्फेट। ये एटीपी की फुल फॉर्म है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब एटीपी की जरूरत क्यों होती है? जो एनर्जी है वो वेरियस केमिकल एक्टिविटीज उसके लिए जरूरी होती है, तो वो सारी की सारी किसके, जो केमिकल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में किसके फॉर्म में उत्पन्न हो रही है? एटीपी के फॉर्म में। इसलिए इन एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर किया जाता है, क्योंकि वेरियस जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर चल रही है वो एनर्जी चाहिए उन्हें, उस एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम इन एटीपी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो एटीपी है इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। एटीपी इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी जो सेल है उसकी एनर्जी करेंसी, ऊर्जा की मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। एनर्जी है इसके अंदर, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम से एटीपी को जाना जाता है। एटीपी का यूज मैंने आपको बताया है, ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शन चल रही है उनके अंदर इस एटीपी की जरूरत होती है, और इस एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी का यूज किया जाता है। फिर जो बॉडी है वो इसके अंदर उपस्थित जो एनर्जी है स्टोर है एटीपी में उसका यूज करती है, और नए केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है और मैकेनिकल वर्क करती है। तो द बॉडी यूजेज एनर्जी, the body uses energy stored in ATP, यानी ATP के अंदर जिस एनर्जी को स्टोर किया गया है उसका यूज किसके द्वारा किया जाता है? बॉडी के द्वारा उसको किया जाता है, बॉडी के अंदर उसको यूज में लिया जाता है। किन काम में लेगी? फॉर मेकिंग न्यू कंपाउंड्स, जो नए पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। डिफरेंट टाइप के जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर बॉडी इस एटीपी में उपस्थित एनर्जी को या ऊर्जा को काम में लेती है। एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, बॉडी के द्वारा जो भी बॉडी में शरीर में मैकेनिकल वर्क हो रहा है या जो नए केमिकल कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं उन केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में और मैकेनिकल वर्क को करने में बॉडी एटीपी के अंदर प्रेजेंट जो स्टोर जो एनर्जी है उसको यूज में लेती है। एटीपी में जो एनर्जी पाई जा रही है उसका यूज बॉडी के द्वारा किया जाता है, उसको जो बॉडी है बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यू सेल्स जो हैं उसको काम में लेते हैं। तो एटीपी सीधा सा याद रखना है एनर्जी करेंसी है, बॉडी इसके अंदर उपस्थित जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका यूज नए केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में और मैकेनिकल वर्क्स को करने में लेती है। इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक प्रकार का स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए स्ट्रेंज ऑर्गेनल। स्ट्रेंज इसलिए बोला, उसके रीजन मैंने आपको पहले बताए हैं। स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। स्ट्रेंज ऑर्गेनल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक तो खुद का डीएनए पाया जा रहा है, खुद का राइबोसोम इसके अंदर पाया जा रहा है, तो इन सब कारणों से ये एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल होता है।
क्योंकि और जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं उनके अंदर ये नहीं मिलेंगे, खुद का डीएनए नहीं मिलेगा, खुद का राइबोसोम नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जा रहा है, इसलिए एक विचित्र कोशिकांग है, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है। इन द सेंस क्यों है स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स क्यों बोला है इनको? क्योंकि दे हैव देयर ऑन डीएनए, यानी ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर खुद का डीएनए पाया जा रहा है एंड राइबोसोम। डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर और इसी के अंदर खुद का क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम। इसलिए ये एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है। बाकी अदर ऑर्गेनेल केवल हम जैसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को छोड़ दें, उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनेल में खुद का डीएनए और राइबोसोम नहीं मिलता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जा रहा है। इसलिए दो स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनेल्स है जो हमारी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने खुद के प्रोटीन को बनाने में एबल होता है। इनकी प्रेजेंस के कारण, डीएनए राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण माइटोकॉन्ड्रिया खुद के प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल to produce their own protein, यानी डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए खुद के प्रोटीन्स को उत्पन्न करने में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह सक्षम होता है। इसलिए इसे एक स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जाना जाता है, विचित्र कोशिकांग के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हमने स्टडी किया है। अब इसको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं। सबसे पहला, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउसेज ऑफ सेल। कोशिका के शक्ति ग्रह या विद्युत ग्रह के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर एटीपी का या एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, दो मेम्ब्रेन की कवरिंग इस पर मिलेगी। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो बाहर वाली इसकी झिल्ली हमको दिखाई दे रही है, इसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं। व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें डीप फोल्ड पाए जाते हैं। दीज फोल्ड्स इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और फोल्डिंग जो हुई है उसके कारण एटीपी को बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होगी उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये सिंपल सी बात है, यदि ये इस तरह का होता, आउटर मेम्ब्रेन भी ऐसी होती, इनर मेम्ब्रेन भी ऐसी होती, तो सरफेस एरिया यहाँ क्या रहता? कम। जबकि इसमें पाए जा रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन ऐसी, इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड पाए जा रहे हैं उन फोल्ड के कारण इसका क्या बढ़ रहा है? सरफेस एरिया। तो ये फोल्ड इस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, जो फोल्ड्स हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिससे एटीपी को जनरेट करने वाली केमिकल रिएक्शन उन पर अधिक मात्रा में संपन्न हो सके। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। इसके बाद एटीपी इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी बोला जाता है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से क्या होता है? फॉस्फेट होगा। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क्स। अब एटीपी के अंदर जो ऊर्जा स्टोर है उसका यूज बॉडी करती है, नए केमिकल कंपाउंड्स को बनाती है, और जो भी मैकेनिकल वर्क बॉडी के द्वारा किया जाता है उसके अंदर एटीपी को ये काम में लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। क्यों है स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स? इन द सेंस दैट दे हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। ऐसा सेल ऑर्गेनल है, ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए मिल रहा है, खुद का राइबोसोम मिल रहा है।
एक क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, तो उसके अलावा किसी कोशिकांग के अंदर या ऑर्गेनेल के अंदर डीएनए और राइबोसोम नहीं मिलता है, इसलिए एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है। देयरफॉर अब डीएनए या राइबोसोम है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन प्रोटीन। दोनों की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन को बना सकता है। इसमें जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में हमने इसमें स्टडी किया है। इसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में हम पढ़ेंगे जिसे प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है, हिंदी में जिसे लवक कहते हैं। और प्लास्टिड जो है वो केवल एक प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स के अंदर उसके बारे में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के अन्य लेक्चर के लिए आप यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।